नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ा कि लो सेल्फ एस्टीम, ये जो प्रॉब्लम है लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ये आप अगर सोचते हैं कि हम में है, मतलब सिर्फ मुझ में ही है, तो ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम मैं कहना चाहूँगी कि मोर देन 90%, 95 टू 98% बच्चों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये या फिर ये बिलीव नहीं होता खुद पे कि हम अच्छी तैयारी करके अच्छा एग्ज़ाम दे पाएँगे। मैं इसमें बात कर रही हूँ टॉपर्स की भी। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी एंग्ज़ायटी भरी रहती है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है खुद पे, विश्वास नहीं होता है कि हम टॉप कर पाएँगे। लेकिन मैं आपको जो स्टेप बताऊँगी, वो स्टेप वो फॉलो करते हैं, ठीक है? ताकि वो टॉप रैंक तक पहुँच पाएँ और वो रैंक अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, लो सेल्फ एस्टीम हम में क्यों होती है? आप खुद ही इमेजिन करिए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए पहले हमें उसका रीज़न जानना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्या रूट्स हैं लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप खुद इमेजिन करिए कि आपने कोई टेस्ट देना है, ठीक है? आपको कहा गया है कि आप 5 चैप्टर्स जो है लर्न करके आइए अच्छे से। इन्हीं 5 चैप्टर्स में से आपका टेस्ट होगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएँगे। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपने बहुत अच्छे से, ठीक है, वो टेस्ट प्रिपेयर किया है। 5 चैप्टर्स आपने अच्छे से 3, 4, 5 बार रिवीजन करके आपने उसको अच्छे से तैयार किया है। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आसमान छूता है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनली पता है कि मुझे जो टेस्ट है इसी में से ही आना है और मुझे ये चैप्टर्स आते हैं और मैं पूरे नंबर लेकर आने वाला हूँ आज। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उस केस में बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जब आपने वो टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। मान लीजिए 2 चैप्टर्स करे, 3 चैप्टर छोड़ दिए या 4 चैप्टर्स करे, 1 चैप्टर छोड़ दिया या फिर पूरे चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करे हैं, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, तो आपको कहीं-कहीं कोई चीज़ याद है, कहीं-कहीं कोई चीज़ भूल रही है। तो यहाँ पे आपका आगे कॉन्फिडेंस जो है डगमगाने लगता है, ठीक है? यहाँ पे आप सोचते हैं कि अगर टेस्ट में क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि उस टाइम मुझे याद रहा, फिर तो मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं याद रहा तो देखी जाएगी। तो उस केस में हमें कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल भी नहीं होता या हमारा विश्वास खुद पे कम हो जाता है कि हम पूरे नंबर तो क्या, हम पास भी हो पाएँगे कि नहीं। ये फ़र्क होता है 2 सिचुएशंस में। तो आपको अगर इसका मैं आंसर दूँ कि आपकी लो सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाना है, मतलब इतना बढ़ा देना है कि वो आसमान छूने लगे आपका कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना होगा आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? आपको किस चीज़ का डर लगता है? पहला पॉइंट ये है कि इतना सारा सिलेबस है, वो मैं करूँगा कैसे? ठीक है? या करूँगी कैसे? मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ? मैं तैयारी कब से करनी स्टार्ट करूँ? मैं दिन में कितने घंटे पढूँ? मैं रिवीजन कब से स्टार्ट करूँ? मैं डेली कितने एमसीक्यूज़ सॉल्व करूँ? मैं वीक में मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैं जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ, ठीक है? या फिर मैं हाउसवाइफ हूँ, तो साथ-साथ में पढ़ाई को कैसे मैनेज करूँ? ये जब सवाल आपके क्या, क्यों, कैसे, ये जो सवाल आपके ये हाउ जो है ना, HOW हाउ, ठीक है? ये आपके दिमाग में घूमता रहता है, जो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कम करने में लगा रहता है, ठीक है? एंग्ज़ायटी को बढ़ाने में लगा रहता है क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाते, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। जहाँ पे रास्ता दिखना शुरू हो गया, जहाँ पे गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होती जाती हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ये टेंशन है कि मैं कब से तैयारी स्टार्ट करूँ? तो मैं कहूँगी कि आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। सेकंड क्वेश्चन है कि मैं क्या टाइम टेबल बनाऊँ कि जिससे मेरा जो वर्क है वो भी मैनेज हो जाए, चाहे मैं कॉलेज जाता हूँ, चाहे मैं जॉब करता हूँ और साथ में घर भी मैनेज हो जाए, फैमिली भी मैनेज हो जाए। तो मैं कहूँगी कि आप डेली 2 टू 3 आवर्स पढ़िए। टाइम टेबल जो है मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे जो मैं पढ़ता हूँ वो बार-बार भूलता हूँ, तो मैं कैसे पढूँ?
तो दोस्तों उसमें जो मेरा आंसर रहेगा कि एक जो वर्ड है दैट इज़ रिविज़न, रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है? तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने जैसा मैंने टाइम टेबल बताया है, उस टाइम टेबल को आपने फ़ॉलो करना है, ठीक है? उस टाइम टेबल में जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर ये इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ जो कि आपको एआईए पीजीटी की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा है। हमारा जो सिलेबस है, मैं बार-बार कहती हूँ कि हमारा एनाटॉमी और पैथोलॉजी कंप्लीट हो गया है और साथ में अब हम अष्टांग हृदय कंप्लीट कर रहे हैं। तो डेली जो है मैंने बताया है कि 2 घंटे आपने देने हैं, ठीक है? आप कितने भी बिज़ी हो, आप 2 घंटे दे सकते हैं। अगर आप ये 2 घंटे वाला टाइम टेबल फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? ये मैं पूरा नहीं बताऊँगी इस वीडियो में क्योंकि इसका वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये जो टाइम टेबल है अगर आप फ़ॉलो करते हैं, इसमें आपके डेली के जो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, ठीक है? वो आप कर सकेंगे और जो पुराना रिवीजन है, वो भी आप कर सकेंगे। डेली आप एमसीक्यू सॉल्व भी कर सकेंगे। वीकली जो सैटरडे को टेस्ट होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप दे के पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बस आपको वो टाइम टेबल फ़ॉलो करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ, कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैसे तैयारी करनी है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं कौन सा सब्जेक्ट जो है अच्छे से करूँ। क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया है और इवन इस ईयर में भी अगर आप 2024 का एमडी का एग्ज़ाम देखेंगे, तो उसमें बृहत-रही जिसमें हम पूरा साल जो है निकाल देते हैं, ठीक है? हम मॉडर्न को छोड़ देते हैं, हम रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, हम आयुष जीके पर भी बहुत कम ध्यान देते हैं, ठीक है? और हम माइनर सब्जेक्ट्स पर भी बहुत कम ध्यान देते हैं, जैसे कि हारित संहिता है, ठीक है? और भेषज रत्नावली है, फिर उसके बाद योग रत्नाकर है। हम सोचते हैं कि इनमें से कम क्वेश्चन आने हैं। मेनली हमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ इस साल 2024 में बृहत-रही में से केवल 53 या 54 क्वेश्चन्स आए थे। 20 क्वेश्चन्स आपके मॉडर्न में से आए थे, ठीक है? बाकी जो है 7-8 क्वेश्चन्स आपके आयुष जीके में से आए थे। कई क्वेश्चन्स आपके रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में से आए थे, ठीक है? बाकी क्वेश्चन्स जो है माइनर संहिता में से आए थे। तो ऐसे में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए? तो उसमें आपने कुछ नहीं करना क्योंकि आपका ये भी क्वेश्चन होता है साथ में कि कौन-कौन से बुक्स जो है फॉलो करनी चाहिए। उसमें आपने कुछ नहीं करना, वो सारी मेरी हेडेक है। मैं आपको जो है लेक्चर्स यूट्यूब पर सब्जेक्ट वाइज़ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है? वो सारे सब्जेक्ट जो है मैं तो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है? जो सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है? पहले पैथोलॉजी थी, फिर एनाटॉमी, फिर उसके बाद अष्टांग हृदय, ठीक है? इसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है संहिता स्टार्ट करूँगी, फिर बीच में मॉडर्न स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो ये जैसा पैटर्न चल रहा है आप इसको फ़ॉलो कीजिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, ठीक है? और फिर बाद में आपको सफिशिएंट टाइम जो है रिवीजन के लिए भी मिलेगा। दोस्तों बार-बार रिवीजन करेंगे और बार-बार जैसे आप वीकली टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम जो है लो नहीं रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ने लगेगा जब आप वीकली टेस्ट देंगे, ठीक है? आप डेली जो है मंडे टू वेडनेसडे उसको पढ़िए अपना जो मंडे टू वेडनेसडे मैंने कुछ टाइम टेबल बताया है। फिर वेडनेसडे, थर्सडे जो है मैंने अलग से टाइम टेबल बताया है। फिर सैटरडे, संडे अलग से टाइम टेबल बताया है। आप उसको फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? और आप इस तरह से आपका जो पुराना सिलेबस है वो भी रिवीजन होता रहेगा और नया सिलेबस जो है वो भी आप रेगुलरली करते रहेंगे। तो पॉइंट मेनली हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि सबसे पहले आप जो है सारे लेक्चर्स अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी है क्योंकि जो सारे लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं डेली 4 बजे फुल वीक ठीक है 7 डेज डेली 4 बजे लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पर तो वो सारे आप फॉलो कीजिए ठीक है पुराना आप रिवीजन कीजिए ठीक है और डेली एमसीक्यू सॉल्व कीजिए ठीक है ये टाइम टेबल जो मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए उसमें सब कुछ बताया है ठीक है और फिर उसके बाद आपका वीकली टेस्ट जो है वो होगा इतना सब कुछ आप वीक में जब आउटपुट आप निकाल पाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा ठीक है और सिंपल सा इसमें सॉल्यूशन है कि आपने बस जो डेली लेक्चर्स फॉलो करने हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं की पॉइंट्स है मैं सब कुछ बताती हूँ
दूसरी बात नोट्स की है, नोट्स में आपको 1-2 दिन में मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? श्री आयुर्वेदा ऐप पर उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? उसमें हम लोग डेली जो है अपने लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, डेली जो इन्फॉर्मेशंस जो रेगुलर बेसिस पे वो उसमें अपडेट होती रहती हैं। तो इससे आपका रिवीजन होगा, ठीक है? आपका सिलेबस साथ-साथ में टाइमली कंप्लीट होगा। वीकली आपका टेस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है जब आप अपना जो पढ़ते हैं, ठीक है? समझ लीजिए कि आयुर्वेद के श्लोक्स हैं या कोई कांसेप्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है? जब चीज़ समझ ना आए और उसको रट्टा मारना पड़े, एक हद तक रट्टा मार सकते हैं, लेकिन सारे सिलेबस का रट्टा नहीं मार सकते। तो सॉरी दोस्तों, कांसेप्ट जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लॉन्ग टर्म के बाद तैयारी स्टार्ट कर रहे हों, चाहे आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हों, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपको बीएमएस के दौरान कॉलेजेस में कितना समझाया गया है, कितने आपके कांसेप्ट्स क्लियर हैं। उस टाइम तो आपने पूरा जो है एग्ज़ाम कर लिया, ठीक है, पास आउट होने के लिए। लेकिन आगे जाके एमडी की तैयारी करनी है तो कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो उसकी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं प्रैक्टिकली उस टॉपिक को कोरिलेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि प्रैक्टिकली आप उसको क्लिनिक में भी जब आप प्रैक्टिशनर बने तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जब प्रैक्टिकली एक चीज़ को आपको समझाया जाता है, तो आप भूलते भी नहीं हैं कभी, ठीक है? तो तैयारी कैसे करनी है, कौन-सा सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट है पहले करना है और रिवीजन जो है कैसे करनी है साथ-साथ में, एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने हैं, कांसेप्ट जो है क्लियर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी श्री आयुर्वेदा से ही सॉल्व हो जाएँगी। आप डेली जो है 4 बजे हमारे लेक्चर्स देखिए, वीकली 4 बजे हमारा टेस्ट होता है सैटरडे को उस टेस्ट को दीजिए और टाइम टेबल फ़ॉलो कीजिए। टाइम टेबल को पढ़ के जो है एक पेपर पर लिख के सामने वाली वॉल पे चिपका लीजिए, उसको फ़ॉलो कीजिए। तो आप कितने भी बिज़ी हों, आपको एमडी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने वाली। बहुत स्मूथली ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों, लो सेल्फ एस्टीम मीन्स नो रेगुलर स्टडी, नो रेगुलर रिविजन, नॉट सॉल्विंग एमसीक्यू क्वेश्चन, नॉट सॉल्विंग टेस्ट, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर टाइम टेबल, ये लो सेल्फ एस्टीम के कारण होते हैं। तो इन कारणों से दूर हटिए और जो है अपना रेगुलर स्टडी कीजिए, तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस जो है कैसे आसमान छूता है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है लास्ट तक तो ये भी सुन लीजिए कि वक़्त जो है बहुत घड़ियाँ स्लो चलती हैं, ठीक है? जो घड़ियाँ हैं कोई बहुत तेज़ नहीं भागती, फिर भी हम कहते हैं कि वक़्त बहुत जल्दी निकल गया, सालों साल, 50 साल कैसे निकल गए, 20 साल कैसे निकल गए, टाइम फ्लाइज़। लेकिन टाइम जो है एक्चुअली टाइम डू नॉट फ्लाई, टाइम नेवर फ्लाई, टाइम जो है वो रेगुलर चलता है। दैट इज़ द मेन स्ट्रेंथ कि रेगुलर चलना मीन्स अगर आप रेगुलर चलते हो तो आपकी स्पीड जो है कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे हम कहते हैं कि वक़्त बहुत तेज़ी से चलता है, वक़्त तेज़ी से नहीं चलता। वक़्त रेगुलर चलता है, वो घड़ियाँ जो होती हैं भागती नहीं हैं, वो रेगुलर चलती हैं। अगर आप इस पॉइंट को नोटिस कीजिए तो। तो रेगुलर चलने से आपकी स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता। बस बात है सेल्फ डिसिप्लिन और रेगुलर चलने की, ठीक है? सो कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। धन्यवाद एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।